पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये हमारा जलसा सुबह से चल रहा है। आप लोगों ने काफ़ी अकाबिरीन की तकरीरों से आप लोग मुस्तफ़ीज़ हुए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चंद बातें बतलाऊँगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हज़रात अमल की नीयत से सुनने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जलसा करने का एक मकसद होता है, दो मकसद हुआ करते हैं। वो क्या मकासिद हैं, वो क्या मकसद हैं? पहला मकसद हो जा खुदा का बंदा और देदा मदरसे को चंदा। ये दो चीजें तो हैं। हम अल्लाह के बंदे बन जाएं और मदरसे को चंदा दे जाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं अपने उन बुजुर्गों से, नौजवानों से कि जो जलसा मुनक़िद हुआ है और ये जो पिंडाल सजा है, यहाँ की डेकोरेशन, ये सब हमारे लिए है। मैं तकरीबन 11:15 बजे आपके मदरसे में हाजिर हो गया था, लेकिन अब कुछ अफराद की तादाद धीरे धीरे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ये सब हमारी बेतवज्जोही का, सब बेतवज्जोही की अलामत और निशानी है। हमारी दीन से बेरग़बती, उलमा से बेरग़बती, कुरान से बेरग़बती, मदारिसों से बेरग़बती। अगर हमें रग़बत होती, मोहब्बत होती, अक़ीदत होती, तो एक जम्मे गफीर यहां पर नजर आता। अब से पहले मौलवी साहब ने आपको तफसीलन बताया, बड़े अच्छे अंदाज में समझाया कि अगर कोई खेल तमाशा होता, डीजे का प्रोग्राम होता, या कोई सरकारी मुलाजिम एक अदना से सरकारी मुलाजिम मान करके हमारे गांव के बीच चौराहे पर खड़े होकर ये दस्तक दे दे कि आ जाओ आ जाओ, तो एक भीड़ इकट्ठी हो जाती। कोई एक सरकारी कर्मचारी हमारे घर दस्तक दे और बुलावा भेजे कि तुम्हें फला तारीख में तलब क्या है, बुलाया है और 4 दिन के बाद जाना है। 4 दिन तैयारी में लगा देता है।
अच्छे जूतों का इंतजाम करेगा, अच्छे कपड़ों का इंतजाम करेगा, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करेगा। और सरकारी आदमी ने मुझे बुलाया है, मुझे फुला के पास में जाना है, लेकिन एक आलिम दीन खड़े होकर यह ऐलान करे कि आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सजी है, कुरान की बातें होंगी, हदीस की बातें होंगी। दिल गवारा वहां जाने के लिए नहीं करता। ये सब क्या है? ये सब हमारी बेरगबती और बेतवज्जोही की अलामत है। एक आलिम दीन तकरीर कर रहे थे, उससे पहले बयान हुआ आलिम दीन का। अब जैसी पहले वालों ने अपना बयान पूरा किया, सारे लोग उठ करके चले गए, एक आदमी बैठा रह गया। अब जो उनसे बाद में आने वाले थे वो बैठे, उन्होंने बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि भी सारे लोग चले गए, तुम क्यों बैठे हुए हो, आप क्यों नहीं गए? मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारा कितना लगाव है मदारिसों से, उलमा से, दीन से, कुरान से, हमारा कितना लगाव है। कहा कि भी तुम क्यों नहीं गए, आप भी चले जाते। कहा कि मौलवी साहब मेरी कुछ मजबूरी है। मैं तेरी क्या मजबूरी है? उसने कहा कि मेरी मजबूरी ये है कि आप जिस कुर्सी पर बैठकर तकरीर कर रहे हैं ये मेरी है और मुझे इसे लेकर के जाना है। अगर ये मेरी कुर्सी ना होगी तो मैं भी अपने घर को चला जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ चंद बातें बतलाऊंगा, वक्त बहुत थोड़ा मिला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। ध्यान से सुनना, पहली बार मेरी हाजिरी हुई है, लड़पुरे वालों ध्यान से सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमसे सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। प्रोफेसर बने, दारोगा बने, इंजीनियर बने या फुला डिग्री हासिल करे, MBBS करे, दुनियावी तालीम से मुझे एतराज नहीं। कभी आप फौरन मुझ पर इश्काल ठोक दो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। अगर मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, मेरा बच्चा कुरान करीम पढ़ता है, मेरा बच्चा हदीस पढ़ता है और उसके कुरान करीम के सिखाने पर, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने पर, अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान पर बनाने पर अगर मेरा 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाए तो मैं ये कहता हूं कि यह भी कम है। ये रकम बहुत थोड़ी है, क्योंकि उसने एक ऐसी दौलत अपने सीने में बिठाई है, उसने एक ऐसी दौलत अपने सीने में महफूज की है कि उससे बड़ी दौलत दुनिया और आखिरत में कुछ और हो ही नहीं। उलमा बैठे हुए मालूम कर लें, जिसके एक हर पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला ने 10-10, 30-30, 20-20 नेकियों से अपने बंदों को नवाजा। आज हम हमारे बच्चे उसे नाराज करते हैं। ये मदारिस इस्लामिया हमारे दीन के किले हैं, इनको महफूज करो। अगर महफूज नहीं करोगे, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं भेजोगे, इल्म दीन अपने बच्चों की जिंदगी में नहीं उतारोगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरा बच्चा यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर के मरेगा या ईसाई होकर के मरेगा या मुसलमान होकर के मरेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं। स्कूलों में तांता नजर आता है, हमारे मुस्लिम बच्चों और दीगर लोगों से कोई इश्काल नहीं, कोई एतराज नहीं। हमारे बच्चों को एक तांता और भीड़ नजर आती है। और अब मदरसे में देखा जाए
इतने छोटे छोटे बच्चे, जहां वो संभले उनमें थोड़ी सी बेदारी पैदा हुई, अक्ल शूर हुआ और इतना हुआ कि ये बच्चा बस्ता उठा करके स्कूल आसानी के साथ में जा सकता है। हम अपने बच्चे को फौरन मदरसे के अंदर से हटाएंगे और स्कूल में एडमिशन दिला लेंगे। ये हमारा हाल है। पढ़ाओ, पढ़ाने से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह के बंदो, मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, मैं तुमसे कह करके जाना चाहता हूँ कि कम से कम अपने बच्चे को 5वीं क्लास तक और इतना इल्म दीन अपने बच्चे की जिंदगी के अंदर उतार दो कि वो हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज पैदा कर सके, फर्क पैदा कर सके। अगर तुमने अपने बच्चों को मदरसों में नहीं डाला, उसके कम से कम 5 साल मदरसे में नहीं लगाए, इल्म दीन नहीं सिखाया, तो उसे ना तो ये पता बाप का क्या अदब व एहतराम है, ना माँ के अदब व एहतराम का पता, ना ये उसे ये पता कि पेशाब इस्तंजा खड़े होकर के करना है या बैठ कर के करना है, खाना दस्तरखान बिछा कर के बैठना है, मस्जिद में दाखिल होने की क्या दुआ है, आने की क्या दुआ है, बैतुल खला जाने की क्या, अंदर जाने की दुआ क्या है, सीधा पैर रखना चाहिए पहले या उल्टा पैर रखना चाहिए, मस्जिद में सीधा पैर रखे या उल्टा पैर रखे, इन तमाम बातों से हमारा बच्चा महरूम रहेगा। तो प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तुमसे आखिर में यही दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा अपने बच्चों को, अगर मेरा बच्चा स्कूल जाए और मैं उससे ये कहूं कि तुम खाना खाओगे या स्कूल जाओगे, अगर तुम स्कूल जाओगे खाना नहीं मिलेगा, खाना खाओगे तो स्कूल जाना, अगर खाना नहीं खाओगे तो स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, और अगर स्कूल नहीं जाएगा, मदरसा नहीं जाएगा और खाने पर क्या इत्तिफाक करके बैठ जाएगा तो वो तालीम से महरूम रहेगा। तो लिहाजा दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, खाना भी खाना पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा। इसी तरीके से अपने ईमान को बनाने के लिए, अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए इल्मे दीन का हासिल करना हमें जरूरी होगा, वाजिब। और अगर हमने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इल्म दीन से महरूम रखा तो प्यारे बुजुर्गों, जैसा मैंने शुरू में बतलाया, उस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। तो इसलिए मैं आखिर में आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा आपसे तफसीलन गुफ्तगू होगी। और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुनक़ाद अहमद साहब दामत बरकातुहु आलिया तशरीफ ला चुके हैं और हमारे साथ ही मुफ्ती शहजाद साहब मुडाली से तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका तफसीली बयान होगा। मैं तो मुख्तसर तौर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फिर आखिर में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, उन्हें कुरान पढ़ाओ, इल्म हदीस पढ़ाओ। इंशाअल्लाह हमारा ये मदरसा, क्योंकि मकान की जीनत मकी से है, अगर मकान में क्या है घर वाले ना हो, रहने वाले ना हो तो मकान उजड़ा हुआ हो जाता है, वीरान हो जाता है। अगर हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजेंगे तो ये मदरसा क्या है, एक क्या है, क्या उजड़ा हुआ चमन नजर आएगा। ये इस मकान, इस मदरसे की जीनत क्या है, हमारे बच्चों से है। लिहाजा हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मदरसे में भेजें। और जब तक हमारा बच्चा 5वीं क्लास तक कम अज कम इस मदरसे में ना पढ़ ले, जब तक हम अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। 5वीं क्लास पढ़ ली, अब अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं। आगे बहुत सारे मैदान है, हाफिज कुरान बनाना चाहो हाफिज कुरान बनाओ, आलिम बनाना चाहो, मुफ्ती बनाना चाहो, उसके लिए भी मैदान है, पढ़ा सकते हैं। और अगर अपने बच्चों को इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी क्या डिग्री पढ़ाना चाहे तो उसका भी मैदान है, वहां अपने बच्चों को डाले। लेकिन खुदारा मैं तुमसे वादा करके जाता हूं, आप लोग सब खड़े हाथ उठा करके वादा करो कि इंशाअल्लाह मैं अपने घर से एक बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाऊंगा। वादा करो हाथ उठा करके, बनाओगे अपने घर से कम से कम एक बच्चे को या एक बच्ची को जरूर हाफिज कुरान या आलिम दीन जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारे घर में एक हाफिज कुरान हो गया, एक आलिम दीन हो गया, तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस एक हाफिज कुरान बनाने की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे पूरे परिवार की मग़फ़िरत कर दे, बख्शिश कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।